पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे को एक कथित मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। जुडिशियल कस्टडी में उसको उज्जैन से लाए जाते वक्त कानपुर की सीमा के भीतर गाड़ी पलटने की बात कही गई, भागने की बात कही गई और फिर एक मुठभेड़ में उसकी मौत हो जाती है, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। इस पूरे मामले में 6 और लोगों की पुलिस ने इनकाउंटर में मौत हुई है, जिनका जो मारे गए हैं। पुलिस ऐसा दावा कर रही है कि ये 6 भी उस घटनाक्रम में शामिल थे। अमर दुबे, जिसका इनकाउंटर पुलिस ने किया, उसकी 3 दिन पहले ब्याह की आई पत्नी को भी पुलिस ने जेल में डाल दिया है। अमर दुबे की मां, अमर दुबे के पिता को भी जेल में डाल रखा है। पुलिस पर इस मुठभेड़ को लेकर तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। प्रश्न इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की कहानी में इतने झोल हैं, इतने इत्तेफाक हैं और घटनाक्रम की स्क्रिप्ट इतनी कमजोर लिखी गई है कि कोई सामान्य राह चलता व्यक्ति भी उस घटनाक्रम में पुलिस ने कहां कहां क्या गड़बड़ी की है उसे पकड़ सकता है। तो इस तरह के फेक इनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में ये प्रचलन क्यों शुरू हो रहे हैं, एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। जिस देश में क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, हमारे यहाँ वक्त लगता है लोगों को न्याय देने में, पर क्या पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने का हक है, ये गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। तमाम लोग हैं जो इस बात की हिमायत करते हैं कि इंस्टेंट जस्टिस होना चाहिए। लोगों को गुस्सा था कि विकास दुबे ने, जिसने 8 पुलिस वालों को शहीद किया हो, उनकी हत्या की हो निर्ममता से, उसके खिलाफ भी फौरन इंस्टेंट जस्टिस होना चाहिए। लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर भी तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि पुलिस के काम करने का तरीका क्या है। हमारे साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के बहुत ही जाने माने क्रिमिनल मामले के मशहूर अधिवक्ता IB सिंह साहब जुड़ चुके हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि संडे के दिन उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। IB सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन का अधिकांश हिस्सा क्रिमिनल मामलों में पैरवी करने में गुजरा है और आपने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। विकास दुबे का घटनाक्रम हो इनकाउंटर का, या 6 और लोग जो उस घटनाक्रम में मारे गए हैं वो, या तमाम उन महिलाओं को, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं और आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, किसी भी सभ्य नागरिक को किसी भी क्रिमिनल की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम का भी विरोध करना चाहिए कि गलत हुआ है। विकास दुबे का सवाल है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, इसमें कोई शक नहीं, और उसका पक्ष किसी को नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह होता है कि विकास दुबे को इतना बड़ा क्रिमिनल बनाया किसने? जिन लोगों ने बनाया उनको तो आप कोई दंड अभी तक नहीं दे पाए। अब विकास दुबे के साथियों का एक एनकाउंटर हुआ। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या विकास दुबे के जो साथियों का एनकाउंटर हुआ वो विकास दुबे के साथ उस रात को मौजूद थे जिस रात को उसने पुलिस वालों पर गोली चलाई? इस बात का क्या सबूत है कि वो लोग भी सब मौजूद थे? लेकिन ये घटनाएं इतना इस ढंग से घटी है कि एक के बाद एक जो भी क्रिमिनल पकड़ा गया सबका एनकाउंटर हो गया। सब भागने की कोशिश कर रहे थे। स्वयं विकास दुबे ने सरेंडर किया, सबने देखा, सबके सामने दिखाई दिया कि उसने सरेंडर किया। जिस व्यक्ति ने सरेंडर किया हो वो भागने की कोशिश क्यों करेगा? ये सब प्रश्न हैं। ये प्रश्न, इनका उत्तर सरकार को और पुलिस को देना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि क्या ये SIT या STF जांच करके बताएगी कि ये इनकाउंटर सही है या गलत है? इन सब मामलों की जांच न्यायिक जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। आपका एक स्टेटमेंट मैं पिछले 2 दिनों से पढ़ रहा हूं जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेब मीडिया में चल रहा है। आपने लिखा है, आपने कहा है उसमें, इट्स ए कोल्ड ब्लड मर्डर्स। आपने ऐसा क्यों कहा? ये जो परिस्थितियां हैं वैसा, उससे यह प्रतीत होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। देखिए, हमारे यहां दुनिया की सबसे अच्छी संविधान है, हमारे यहां दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी अलग है, हमारे यहां इंडिपेंडेंट है,
बाकी की संस्थाएं अलग अलग हैं। अब उसमें उनको हर आदमी को अपने काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। आप इसी तरह से अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ के इनकाउंटर करके खत्म कर दीजिएगा तो न्यायालय की और वकील की और चार्जशीट की और जजमेंट की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। बट पॉपुलर डिमांड ये थी कि पुलिस कुछ इंस्टेंट जस्टिस करे। क्या आपको लगता है कि समाज के दबाव में या राजनीतिक दबाव में या फिर सरकार के दबाव में पुलिस ने ये इनकाउंटर की घटनाओं को कारित किया? देखिए, पुलिस को गुस्सा तो जरूर था। किसी भी संगठन को जो सशस्त्र बल हो उसके 8 आदमियों को इस तरह से गोली मार दी जाए, गुस्सा तो जरूर था। लेकिन उस गुस्सा का न्याय इस तरह से नहीं हो सकता है। उसका न्याय की हमारे यहां व्यवस्था दी गई है, कोर्ट है, जुडिशरी है। उसको फांसी होती, अगर ठीक से जांच करके रखा जाता तो उसको फांसी होती। तो न्याय का जो ढंग है, जो तरीका है, उसी ढंग से होना चाहिए था। क्या जो कुछ भी हो रहा है उसको आप ये मानते हैं कि ये जुडिशियल सिस्टम की मौकरी है? देखिए, जुडिशरी को आगे आना चाहिए था, जो नहीं आया इसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। आज कोई भी घटना होती है, पोस्टर छपकाए गए उनके जिन्होंने 19 जनवरी के धरना प्रदर्शन में भाग लिया, सो मोटो एक्शन हो गया। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला था, सो मोटो एक्शन हो गया। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है? जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या किसी आरोपी का, चाहे वो ट्रायल में हो या दोष सिद्ध हो, उसका घर गिराया जा सकता है? हाँ, घर गिराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए परिस्थितियां अलग होती हैं। ये जिस ढंग से जो कानून का तरीका अपना करके घर गिराना चाहिए था, वैसा नहीं अपनाया गया। यह भी एक शंका की बात है। समझना चाहता हूं कि अगर मामला ये कोर्ट में पहुंचा, कोई एफआईआर होती है, किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो कोर्ट में ये मामला कितनी देर ठहरेगा और क्या सवाल उठेंगे? ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। देखिए, कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तब तो सही इन्वेस्टिगेशन होगा, और कोर्ट के सामने जो साक्ष्य जाएगा उसी पर तो निर्णय होगा। अगर साक्ष्य नहीं जाएगा तो निर्णय क्या होगा? सर, 2 कस्टोडियल डेथ इसमें मानी जानी चाहिए। एक, विकास दुबे को उज्जैन में वहां की सीजेएम ने पुलिस कस्टडी, एसटीएफ को कस्टडी में दिया था। दूसरा, फरीदाबाद सीजेएम ने प्रभात मिश्रा और दूसरे अभियुक्त को कस्टडी में दिया था। दोनों के इनकाउंटर में मौत होती है। क्या यह सही वक्त है कि जुडिशियरी को इस पे आगे आकर कम से कम पूछना चाहिए कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या थे? देखिए, जिस मजिस्ट्रेट को रिमांड मजिस्ट्रेट जब दिया जाता है तो उसमें यह लिखा जाता है कि इस अभियुक्त को फलाने जज के यहाँ या कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ फलानी तारीख को पेश करिए। वहां पर पुलिस को एक रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी कि इसमें यह इनकाउंटर में मार दिया गया है। अब वो मजिस्ट्रेट जिसके यहाँ यह घटना घटी है वो इसका कॉग्निजेंस ले सकता है। क्या गुस्से में आकर पुलिस पर को वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी कर सकता है? जी, क्या आपको लगता है कि पॉपुलर डिमांड पर पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और खास तौर से पुलिस से जनता को भय नहीं होना चाहिए। आज तो चलिए क्रिमिनल्स मारे गए, कल को अगर इनोसेंट आदमी को क्रिमिनल दिखा करके मार दिया जाएगा तो फिर कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर या हमारी संविधान कहां जाएगी? जी, तो आपको क्या लगता है सर कि अगर इन्वेस्टिगेशन इस मामले का इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया तो बहुत से लोग नपेंगे? देखिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो अगर वाकई में
फेक इनकाउंटर नहीं है, जेन्युइन है, तो हो सकता है पुलिस वाले बच जाएं, और अगर फेक इनकाउंटर होगा तो ये जरूर पकड़े जाएंगे। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और संडे के दिन मैंने आपको तकलीफ दी, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं कि संडे का दिन भी मैंने आपको इस काम में उलझाए रखा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों के लिए जो आपने जनता के समक्ष रखे। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम 1 to 1 बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पर एक स्पष्टता हो, एक पारदर्शिता हो, और उस पूरे घटनाक्रम पर समाज के विभिन्न वर्ग, चाहे वो न्यायविद हों, पॉलिटिशियंस हों, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हों, या फिर मीडिया के लोग हों, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, या फिर सामाजिक लोग हों, राजनीतिक लोग हों, उनकी क्या सोच है, क्या समझ है, और एक सभ्य समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए, हमें इन सब बिंदुओं पर खुलकर आज बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।